हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अ टाइम पीपल। तो बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है कक्षा 4 की हिंदी की क्लास चलेगी हमारी क्लास नंबर 29, जिसमें मैं आपका आज हिंदी का सप्ताह 5 का दिवस 5 चलेगा। ठीक है, आज सप्ताह 5 का हमारा दिवस 5 करेंगे हम। ठीक है, तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो आप हमारी आगे की वीडियोस आएंगी उनको आप देख सको। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ, अपने चैप्टर की तरफ कि हमारा चैप्टर में क्या है आज। तो आज है हमारा सप्ताह 5 का दिवस 5। तो पाठ का नाम है पुनरावृत्ति अभ्यास। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? बार बार दोहराना। ठीक है, तो चलिए हम कुछ चित्र है, ये चित्र दिया है उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। क्या आपने घोड़ा देखा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या आपने घोड़ा देखा है बेटा? और कहाँ देखा है आपने, और घोड़ा कैसा होता है? ठीक है, ये बात आप मुझे बताएंगे। ठीक है, फिर दूसरा मैं आपको बताती हूँ। क्या आपने किसी प्रसिद्ध घोड़े की कहानी सुनी है? यदि हाँ तो कहानी सुनाओ। तो बेटा काफी घोड़े हैं जो प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे पहले जमाने में घोड़े ही चलते थे, जैसे राजा महाराजाओं के यहाँ पे पहले क्या होता था, हाथी घोड़े इन सब की ही सवारी की जाती थी। अब तो काफी कम हो गए हैं घोड़े, तो फिर भी दिखाई दे जाते हैं कभी कभी। तो आपने सुना होगा एक व्यक्ति थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जिनका एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था चेतक। वो घोड़ा काफी फेमस हुआ था उस कहानी में। कुछ बच्चों ने नहीं सुना हो तो सबने ये जरूर सुना होगा जोधा अकबर की कहानी। और जो जोधा अकबर की कहानी में आपने देखा होगा कि वहाँ महाराणा प्रताप का जिक्र जरूर होता है। वो एक महान योद्धा थे जिन्होंने अपनी देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए काफी युद्ध किए, बहुत वीरता से लड़े भी थे वो। और उस युद्ध में उनका जो घोड़ा था चेतक, उन्होंने उसका मतलब अपने राजा का बहुत साथ दिया था। ठीक है, तीसरा चलते हैं। राजा महाराजा किस किस की सवारी करते थे? तो जैसे कि बेटा अभी मैंने आपको बताया था, जो राजा महाराजा थे पहले वो हाथी और घोड़ों की सवारियां करते थे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। यदि आप घोड़ा दौड़ा पाते तो कहाँ कहाँ जाते? ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आप कहाँ जाते अगर आपको घोड़ा दौड़ाना आता तो। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। चिंपांजी। चिंपांजी क्या होता है बेटा? चिंपांजी एक प्रकार का बंदर होता है, लेकिन वो जो बंदर होता है ना वो थोड़ा इंसानों की तरह होता है, काफी इंटेलिजेंट होता है। वो उस बंदर को पूंछ नहीं होती है, वो अपने दो पैरों पे ही चलता है। जैसे कि देखिए, चिंपांजी मनुष्यों के निकटतम जीवित रिश्तेदारों में से एक है, मतलब कि मनुष्यों की तरह होता है वो, हम जैसे लोगों की तरह, जो अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा? ये अफ्रीका में पाया जाता है चिंपांजी बंदर। तथा इसकी आकृति मनुष्य से मिलती जुलती है, मतलब मनुष्य के जैसा दिखता है। इसकी चार टांगे होती हैं। यह अपनी पिछली दो टांगों का प्रयोग चलने में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो अपनी दो टांगों से ही चलता है, और जो अगली दो टांगे हैं उसका प्रयोग वो किसके रूप में करता है? हाथों के रूप में, भुजाओं के रूप में। इसके दांत मनुष्य के दांत से थोड़े बड़े होते हैं। यह अपनी आंखों से चारों तरफ देख सकता है। इसके कान लंबे तथा रंग काला होता है। इसके चेहरे के चारों ओर का भाग सफेद होता है। इसकी पूंछ नहीं होती है। खड़ा होने पर इसकी लंबाई 5 या 5.5 फुट होती है। इसकी औसत आयु लगभग 30 से 40 वर्ष होती है, मतलब ये 30 से 40 साल तक जीता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई कहानी। अब इस कहानी के आधार पर देंगे हम क्वेश्चंस के आंसर। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? चिंपांजी अपनी चारों टांगों का प्रयोग किस तरह करता है? तो अभी बताया जैसे कि पिछली दो टांगों का प्रयोग चलने में, तो हम बेटा क्या लिखेंगे? पिछली दो टांगों का प्रयोग चलने में, ठीक है, तथा
अगली मतलब कि आगे की, तथा अगली। दो टांगों का प्रयोग, दो टांगों का प्रयोग भुजाओं के रूप में करता है। भुजा मतलब बेटा हाथों के रूप में, ठीक है। भुजाओं के रूप में करता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चिंपांजी और मनुष्य में क्या समानता है? तो बेटा समानता तो काफी सारे हैं उसमें। जैसे कि जैसे मनुष्य अपनी दो टांगों से चलता है, इस तरीके से, है ना। चिंपांजी और मनुष्य, जैसे कि दोनों के पूंछ नहीं होती है ना। लेकिन हम इसमें क्या लिखेंगे, चिंपांजी और मनुष्य की आकृति एक जैसी है, ठीक है बेटा। आकृति एक जैसी है, ठीक है बेटा। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए, तो इनको मैं रफ कर दूं अब, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्यों में छुपे जानवरों के नाम खोजिए और लिखिए। जैसे कि पहला, मुकेश एक प्रसिद्ध गायक हैं। इसमें से हमें क्या जानवर निकालना है। तो गायक, गायक में से हम गाय निकाल दें, गाय, ठीक है बेटा। दूसरा, चूहे ने कहा मौसी म्याऊं टकटकी लगाकर हमें देख रही है। तो हम इसमें से बेटा क्या निकाल सकते हैं, मौसी किसे बोलते हैं हम, बिल्ली को। तो हम यहाँ पे चूहा है, जैसे कि चूहा लिख सकते हैं, बिल्ली लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी लिख लीजिए, चूहा लिखा है तो हम चूहे को ही लिख लेते हैं, ठीक है। तीसरा, मैं किसी का दबैल नहीं हूं। दबैल में से हम बैल निकाल सकते हैं, बैल, ठीक है। फिर आगे देखो, 4, राजा ने कहा सब करीब आ जाओ। करीब, तो करीब में से बेटा हम इसको हटा दें, स में से ब और करी, बकरी। सब करीब में से हमने आगे से हटा दिया, पीछे से बे, तो आ गया बकरी, है ना। नेक्स्ट, 5वां, माँ ने कहा कूची ताला कहाँ है। तो कूची में से ची और ताला में से ता, तो चीता। चीता भी जानवर है, ठीक है बेटा। हो गया इतना, ठीक है। इसमें जानवरों के नाम छिपे हुए थे जो कि हमको निकालने थे, ठीक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटा उसको लाइक करें, और जो मैं आपसे पूछती हूँ उसे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें, जिससे मुझे ये लगे कि हाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियोज़ लाइन बाइज लाइन आपके पास पहुँचती रहें। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपनी वर्कबुक को भर सकें। चलिए, तो हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर, जो आपका देखिए क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है आपके लिए बेटा। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, वो क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, अपने प्रिय पशु या पक्षी के बारे में 5 वाक्य लिखिए। अपने प्रिय पशु या पक्षी के बारे में, तो आपको जो पसंद हो आप उसके बारे में लिख दीजिए। जैसे कि मान लो आपको पशु पसंद है या कोई पक्षी पसंद है, जैसे कि मैं लिख देती हूँ गाय के बारे में, मुझे गाय माता अच्छी लगती हैं, तो मैं गाय के बारे में 5 लाइन लिख देती हूँ। पहली लाइन, गाय हमें दूध देती है। पहली लाइन, गाय हमें दूध देती है, ठीक है। दूसरी लाइन, दूसरी लाइन लिख देती हूँ मैं, गाय को हम गौ माता कहते हैं, है ना बेटा। गाय को हम गौ माता कहते हैं। तीसरी लाइन, गाय की हम पूजा भी करते हैं। गाय की हम पूजा भी करते हैं, ठीक है। और लिख लेते हैं 4, गाय अलग अलग रंग की होती है। गाय
अलग 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 रंग की होती है। देखा होगा आपने, कहीं गाय सफेद होती है, कहीं थोड़ी काली होती है, कहीं पे थोड़ी ऐसे ब्राउन कलर की, मतलब ऐसे चॉकलेटी कलर की होती है, भूरी भूरी सी, है ना। और लिख सकते हैं हम जैसे कि गाय एक पालतू पशु है, गाय एक पालतू पशु है। तो हो गई बेटा 5 लाइन। ठीक है, और 5 वाक्य ऐसा नहीं है जो मैंने लिखे हैं वही, जैसे गाय की, जैसे छोटे बच्चे तो आप सब तो यही लिखेंगे, जैसे गाय की 2 आंख होती हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 थन होते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही लिखना है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, आपको याद हो जाए जल्दी से, वो लिख सकते हैं आप। ठीक है बेटा, चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, ये कहानी पढ़नी होगी। चलिए पढ़ते हैं, पढ़िए। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार बेटा एक, आपने सुना होगा राम भगवान का नाम। तो जो उनके पिताजी थे दशरथ, जो राम भगवान के पिताजी थे दशरथ, दशरथ जी का जो राज्य था उस राज्य में ये श्रवण कुमार रहते थे। जैसे कि अब राजा रानी नहीं होते हैं, अब क्या होता है, हमारे देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है और हम उनकी प्रजा हैं। उसी प्रकार से पहले दशरथ नाम के राजा थे जो राम जी के पिताजी थे। तो उन दशरथ जी के राज्य में एक श्रवण कुमार का लड़का था, सीधा साधा सा। उसके क्या थे बेटा, माता पिता अंधे थे। तो उसके माता पिता ने कहा कि हमें तीर्थ यात्रा करनी है। तो जैसे आजकल लोग कांवर लेके जाते हैं ना, उसी प्रकार से इन्होंने एक कांवर बनाई, बड़ी बड़ी डलियाओं की। तो आगे अपने पिताजी को और पीछे वाली कांवर में अपनी माताजी को बिठाया और पूरे देश की यात्रा कराई, सारे तीर्थ कराए। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर ये कहानी है। तो चलिए पढ़ते हैं, ये उनके जीवन का एक हिस्सा है, छोटी सी कहानी है उनकी। श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पूरी करके अयोध्या लौट रहे थे। अयोध्या किसका राज्य था बेटा, राम भगवान का, जो जिनके पिताजी थे ना दशरथ, पहले उनका हुआ था। तभी है घटना घटी जब वो वापस लौट रहे थे अपने मम्मी पापा को लेके। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी पीने के लिए नदी पर गए, पानी लेने के लिए वो अपने माता पिता के लिए नदी पर गए। वहां अयोध्या के राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे पेड़ों के झुरमुट में छिपकर खड़े थे, मतलब पेड़ों के पीछे खड़े थे। उन्हें क्या लगा, उन्हें पानी में डब डब की आवाज सुनाई दी। जब वो लोटा भर रहे थे श्रवण कुमार, तो उन्हें लगा कि पानी में मतलब कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है, तो वो शिकार करने गए थे। तो उन्होंने किसी जानवर की आवाज समझकर शब्द भेदी बाण चलाया। शब्द भेदी का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा बाण जैसे अगर उसको हम अनदेखा भी मारेंगे ना, तो सीधा उस व्यक्ति को या उस जानवर को जाके लगेगा। पहले के जमाने में तीर कमान ही चलते थे, तो उन्होंने बिना देखे बाण चला दिया, तो वो जाके सीधा श्रवण कुमार को लग गया। बाण किसी प्राणी को जाकर लगा, उन्हें एक चीख सुनाई दी। तो फिर राजा दशरथ को एक चीख सुनाई दी, वो उनके पास गए, उनसे माफी मांगी, लेकिन वो मर गए थे। चलिए, तो श्रवण कुमार कहाँ से लौट रहा था, पहला क्वेश्चन है। तो बेटा श्रवण कुमार कहाँ से लौट रहे थे, तीर्थ यात्रा से। ये तो था आपका मौखिक क्वेश्चन, तीर्थ यात्रा से। अब है हमारा लिखित में, अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है, अभी बताया। अयोध्या के राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे थे। तो बेटा अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है, सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी, ये आपका आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। इसमें हमें क्वेश्चन पूछा है एक, बिजली से चलने वाले किन्हीं 5 उपकरणों के नाम लिखिए। बिजली से चलने वाले, तो बिजली से बेटा क्या क्या चलता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पंखा, टीवी, है ना, कूलर, फ्रिज, एसी, कूलर, फ्रिज और प्रेस, काफी चीजें हैं जो बिजली से चलती हैं। ठीक है, चलिए तो अब आपको हमें ये कहानी दी है, इस कहानी को पढ़ लेते हैं। एक बार की बात है, रामपुर गांव का कक्षा 3 में पढ़ने वाला एक बालक मोहन खेलते खेलते घर से दूर चला गया। वहां पर मोहन ने देखा कि वह बिल्कुल अकेला है और आसपास बहुत से पेड़ पौधे लगे हैं। कुछ तितलियां फूलों पर बैठी हैं, छोटी छोटी चिड़ियां पेड़ों पर गा रही हैं। उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। एक छोटी सी गिलहरी मोहन के पास आई और पैर के पास बैठ गई। मोहन ने धीरे से उस पर हाथ फेरा
तो इसमें से क्या आपको एक क्वेश्चन पूछा है, जैसे तितलियां कहाँ बैठी थी, तो बेटा तितलियां कहाँ बैठी थी हमने अभी पढ़ा था, तितलियां फूलों पर बैठी हैं। तो तितलियां कहाँ बैठी हैं, फूलों पर। तो आप क्या लिखेंगे, तितलियां फूलों पर बैठी हैं। तितलियां फूलों पर बैठी है। ठीक है बेटा। चलिए, तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। फिर अब हमारा नेक्स्ट क्लास में चलेगा आपका हिंदी का क्लास, जो चलेगी हमारी वो चलेगी क्लास नंबर 30। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।